हेलो व्यूअर्स, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नंबर एनालॉजी रीजनिंग का। और ये जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए रेलेवेंट है। तो अब लोग समझते हैं कि जो नंबर एनालॉजी होती है उसकी रीजनिंग कैसे की जाती है। तो उसमें हम लोग बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवीज़न का, स्क्वायर्स का, क्यूब का, ऑड नंबर का, इवन नंबर का। और इसकी जो प्रायोरिटी रखेंगे वो हम लोग क्या रखेंगे, इसमें वो होती हैं प्राइम नंबर, दूसरी होती है स्क्वायर्स, तीसरी होती है क्यूब, फिर होती है मल्टीप्लिकेशन, फिर होती है डिवीज़न, और फिर होती है उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग अब इसको नंबर एनालॉजी को स्टार्टिंग सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, हमारा पहला क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे 4, 9, 25, और हमें चौथा वाले ऑप्शन में बताना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा क्या सीन बनेगा, हम लोग पहले वो समझते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है हमें, यहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी में रखेंगे प्राइम नंबर। तो बेसिकली हम 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 3 के बाद 7 हमारा प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। जैसे 5 तो हमारा हो गया यहाँ पे, 5 तो कंप्लीट हो गया है, 5 का 6 तो प्राइम नंबर होता नहीं है। इसके बाद 7 होता है, 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख दिया हमने यहाँ पे, 3 का स्क्वायर लिख दिया, फिर 25 का स्क्वायर लिख दिया। फिर इसके बाद लिख देंगे हम 7 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 49। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बी। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या गिवन है, 25, 37, 49। तो बेसिकली यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न देख रहे होंगे कि हम लोग सबसे पहले स्क्वायर देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 5 का स्क्वायर दिया गया है, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, और यहाँ पे अब 7 का स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 जा 64, और प्लस 1 65। तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा, 65 आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ये नंबर एनालॉजी की जाती हैं। तो मेरा जो पहला वीडियो बनेगा तो इसमें कॉन्सेप्चुअल लर्निंग थी, और जो आगे वाली वीडियो सीरीज़ आती रहेंगी उसमें अलग अलग प्रकार के बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग अलग अलग प्रकार के सारे सवाल करेंगे सॉल्व। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम लोग समझते हैं पहले कि क्या दिया गया है यहाँ पे, 5, 36 और 6। और यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि क्या दिया गया है। सबसे पहले 5 का स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पे 36 दिया गया है, और यहाँ पे क्या किया है 5 का दिया गया है, फिर 6 का स्क्वायर रख दिया गया है। यहाँ पे 6 का होगा तो 7 का हो जाएगा 49। और हम लोग बढ़ते हैं अपने, यहाँ पे मैंने गलती से रिपीट कर दिया ये वाला क्वेश्चन, और यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है बेसिकली, या हम लोग को स्क्वायर और क्या रखना था, स्क्वायर और फिर स्क्वायर के बाद क्यूब प्रायोरिटी रखनी थी। स्क्वायर तो हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे क्यूब समझ में आ रहा है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का क्यूब प्लस 4 कितना होता है 68। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 130 कितना होता है, 5 का क्यूब प्लस 5, ये कितना होता है 130 होता है। और यहाँ पे देखेंगे 7 का क्यूब प्लस 7 कितना होता है 355। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 का क्यूब प्लस 6, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे नंबर एनालॉजी के वो हम लोगों ने समझ लिए। और अगले वीडियो में इसकी आंसर मतलब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग अलग अलग सवाल के साथ, अच्छे अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।